Hello everyone. So students, how are you? So I welcome you all once again. तो कल के क्लास में स्टूडेंट हमने EI एलिमिनेशन जहां 4 तरह के EI देखा एंड हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बारे पढ़ा. आज के क्लास में हम लोग SNGP है ना, SNNGP न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये एक नए टाइप का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू व्हाट, NGP नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जहां पर नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा हो. तो नाम बता रहा है NGP स्टैंड फॉर नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. एंड व्हाट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो चलो इस बात को समझते हैं. तो अगर मेरे पास कोई एक लिविंग ग्रुप है ना, एक लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप को एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये सब्स्टिट्यूट करेगा इसे, है ना, सब्स्टिट्यूट करेगा. बट यहां व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? द डिफरेंस इज कि नेवरिंग कार्बन पे, सामने वाले कार्बन पे देयर विल बी अ ग्रुप विच विल पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन. नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, व्हाट डज इट मीन? There is certain group which is neighboring to this living group which will participate in the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction में सामने किसी कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप जुड़ना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, है ना. तो अब समझते हैं कि ये जो ग्रुप, जो नेवरिंग ग्रुप है, वो किस तरह का होना चाहिए. सबसे पहले नेवरिंग ग्रुप कहां होना चाहिए? नेवरिंग ग्रुप बीटा पोजीशन पे होना चाहिए. नेवरिंग ग्रुप कहां होना चाहिए? नेवरिंग ग्रुप बीटा पोजीशन पे होना चाहिए और इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन इज कि नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है? अब इसका जवाब मैं देता हूं. अज्यूम करो कि नेवरिंग ग्रुप के पास, आपके पास एक लोन पेयर है ना, आपके पास एक लोन पेयर है. अब यहां पर एक ऑलरेडी डेल प्लस है और यहां डेल माइनस है. तो अगर यहां पर लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है और सामने वाले कार्बन पे डेल प्लस है, सो इट विल ट्राई टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम, है ना. जब इस कार्बन एटम पे ये एक सप्लाई करेगा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब ये लिविंग ग्रुप ऑलमोस्ट टूटना स्टार्ट हो जाएगा जब आपका नेवरिंग ग्रुप विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम. अब ये कार्बन एटम के साथ देखो आप 5 बॉन्ड बन रहे, तो ये 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकता है, तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा. तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है और ये हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम आएगा, है ना. कार्बन पे 5 बॉन्ड, 3 मेंबर रिंग, तो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग आने वाली है. क्लियर है? अब इस हाईली स्ट्रेन्ड रिंग में जब न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक एट दिस प्लेस. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? तो अब समझो, ये जो लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप को केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं निकाल रहा है, उसको निकालने में कौन हेल्प कर रहा है? आपका नेवरिंग ग्रुप हेल्प कर रहा है. तो दो मिलके अगर किसी एक को बाहर निकाल रहे, धक्का दे रहे, तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा. क्लियर है क्या? और इसी रिएक्शन को हम लोग SNNGP के नाम से जानते हैं. इज इट क्लियर व्हाट इज SNNGP? समझ में आ गया स्टूडेंट? व्हाट इज SNNGP? तो क्या होगा फाइनली, व्हाट यू विल गेट, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा एंड वो किस जगह पे आएगा? इट विल कम एट द पोजीशन ऑफ द लिविंग ग्रुप. तो आप समझो, लिविंग ग्रुप का पोजीशन और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन इज सेम. लिविंग ग्रुप का पोजीशन एंड nucleophile का position is same. So can we say there is a retention in configuration?
रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे सर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है, सो व्हाई वी कैन नॉट कॉल कि ये कुछ SNI की तरह क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब बोलिए। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, देखो हमने पढ़ा था SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SNI में रिटेंशन होता है। तो क्या ये SNI है? सबसे पहले नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका सबस्ट्रेट का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और अगर आउटसाइड आ रहा है तो आप उसे कभी भी SNI नहीं कहेंगे। आई मींस व्हाट? इंट्रामोलिकुलर। तो मॉलिक्यूल के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सो इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सराउंडिंग से आ रहा है और ये अटैक कर रहा है, बट स्टिल रिटेंशन हो रहा है। क्यों रिटेंशन हो रहा है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। दिस इज कॉल्ड एज SNNGP। क्लियर है? एक बार इसने अटैक किया, इसको निकालने का ट्राई किया, तो इस कार्बन का इन्वर्जन होगा, और एक बार और अटैक कर रहा है और इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर 2 बार इन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए रिटेंशन हो रहा है। बट ये लॉजिकली कहना गलत क्यों होगा? क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि ये पहले टूट के निकल जाए, ये 3 मेंबर रिंग बने और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल। ये जो है, ऑल दिस रिएक्शन इज कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन मींस इट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। अब सबसे बड़ी बात कि अगर मेरे पास देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि SN1, SN2, SNI, SNGP या किसी और अलग तरह का एलिमिनेशन, कुछ और रिएक्शन हो सकता है, तो बोलता है SNNGP होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे हाई होती है। तो कुछ नोट करके लिखिए SNGP के बारे। SNGP के बारे सबसे पहला पॉइंट कि रेट ऑफ SNNGP is 1000 times faster than SN1 and SN2। तो कभी भी अगर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और NGP का कंडीशन वैलिड है, तो NGP का रेट जो होगा वो 1000 टाइम इट विल बी फास्टर। तो बाकी किसी भी मैकेनिज्म को वो फॉलो नहीं करेगा, SNNGP करना प्रिफर करेगा। अब SNNGP करना क्यों प्रिफर है? क्योंकि इस केस में जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, और यहां पर 2-2 एंटिटी मिलकर लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं एक एंटिटी अगर निकाल रहा है और कहीं 2 एंटिटी निकाल रहे हैं, तो 2 एंटिटी मिलकर लिविंग ग्रुप को निकालना उनके लिए काफी आसान हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, यहां पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। क्लियर है? अच्छा, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ठीक है सर, एक ऐसा ग्रुप आएगा जो नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा और उसे बाहर निकाल देगा, बट कैन यू टेल मी ये ग्रुप क्या हो सकता है? ये कौन कौन से ऐसे एंटिटी होंगे जो NGP दिखाएंगे? बीटा ग्रुप में अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है तो वो NGP दिखाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं? तो सबसे पहले लिस्ट डाउन कीजिए, ग्रुप्स विच कैन शो SNNGP। तो सबसे पहले स्टूडेंट रिक्वायरमेंट क्या है? इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो अब लोन पेयर वाले एंटिटीज जो भी हो सकते हैं, जैसे कि OH, जैसे कि OR, जैसे कि NH2, लोन पेयर होने चाहिए। NR2, है ना, जैसे कि SH, जिनके पास भी लोन पेयर है वो तो आपको लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो जो कार्बन एटम विच कंटेन लिविंग ग्रुप उसके पास डेल प्लस है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट आसानी से 3 मेंबर रिंग बनाएंगे, OPH एंड सो ऑन। अब ये सारी बातें तो हाँ, इवन स्टूडेंट हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये सारा तो लॉजिक समझ में आता है,
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि एनजीपी इवन फिनिल ग्रुप भी दिखाता है। अब ये कैसे दिखाता है इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दीज आर द ग्रुप विच विल शो एसएन एनजीपी। एसएन एनजीपी कौन दिखा सकते हैं? ये सारे ग्रुप दिखा सकते हैं। क्लियर है? ये सारे ग्रुप दिखा सकते हैं। अब लेट्स सी कि एसएन एनजीपी होता कैसे है, इस पे कुछ बात करते हैं। तो कुछ रियल एग्जाम्पल्स लेते हैं, ग्रुप के जगह पे एक्चुअल ग्रुप को डालते हैं और देखते हैं कि इस तरह के रिएक्शंस कैसे होने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, चलो यहां ले लेते हैं CH3, यहां ले लेते हैं ET, यहां H, यहां OH एंड देन CH3 क्लोरीन, और इसे हम लोग स्टूडेंट ट्रीट करा देते हैं CH3O- के साथ। तो सबसे पहले सवाल कि यहां पर ये स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग बेस है, ये 2 डिग्री है ना। तो आप बोलेंगे सर SN2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है SN2, बट मैं SN2 तब तक नहीं कराऊंगा अगर NGP पॉसिबिलिटी है। तो NGP के लिए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अच्छा आप बोलेंगे सर ये अल्फा क्यों बोला? क्योंकि OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होना तो मस्ट है ना। SNGP, SNNGP दिखाने के लिए लिविंग ग्रुप मस्ट बी अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा अब इस OH ग्रुप के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है तो ये सप्लाई करेगा। अब जब ये सप्लाई करेगा तो ये बाहर निकलता रहेगा, अब जब बाहर निकलेगा तो ये फिर से अटैक करेगा। तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आप ये समझो, यू विल गेट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस, एंड दिस इज टेकिंग प्लेस थ्रू SNNGP। क्लियर? कुछ दिक्कत किसी को? कुछ दिक्कत किसी को? काफी आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सर फिनिल वाला समझा दो कि फिनिल रिंग SNNGP कैसे दिखाएगा। क्योंकि जिसके पास लोन पेयर है उसका अंडरस्टैंडिंग तो हमें आसानी से समझ में आ गया, बट लोन पेयर नहीं है पीएच के पास, बेंजीन रिंग के पास, फिर भी ये किस तरह से एनजीपी दिखा सकता है। चलो यहां ले लेते हैं OH-। तो चलो इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि ये एनजीपी कैसे दिखाएगा। आप क्या करो इस केस के लिए, आप क्या करो, जस्ट इसे पोलराइज कर दो, इसे कर दो प्लस और इसे कर दो माइनस। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है? यहां कोई प्रॉब्लम है? यहां कर दिया माइनस। अब जैसे ये या यहां कर लो प्लस और यहां कर लो माइनस। अब ये माइनस कर दिया, हाँ ये 3 मेंबर रिंग बनाना, 3 मेंबर रिंग में रिएक्शन फास्ट हो जाता है तो ये बाहर निकलेगा। अब चलो इस चीज को समझते हैं। तो CH2 ये Cl बाहर निकला और Cl के जगह आ गया OH। अब जब ये OH आया तो वापस से बॉन्ड टूटा माइनस, और इसने जो टेम्पररी अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट की थी, है ना, यहां माइनस था और यहां प्लस था। आप बोलेंगे सर ये बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लूज करेगा। बोला टेम्पररी एरोमेटिसिटी, एंटिटीज अपनी एरोमेटिसिटी को टेम्पररी बेसिस पे लूज कर सकती है, प्रोवाइडेड उसको तुरंत थोड़ी देर के बाद एरोमेटिसिटी मिल जाए। तो इस केस में रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या रिएक्शन होने के लिए, क्योंकि यहां पर डेल प्लस है और यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सप्लाई कर देगा थोड़े टाइम के लिए, और जब नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फिर से इट विल अटेन इट्स एरोमेटिसिटी, और ये भी होगा आपको SNNGP के थ्रू। कुछ दिक्कत? क्वाइट सिंपल, समझा? चलो अभी थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं और आप मुझे यह बताना कि उन क्वेश्चंस में SNNGP कहां हो सकता है, SN1 कहां हो सकता है, SN2 कहां हो सकता है, या फिर मैं आपको रिएक्शन देता हूं, आपको प्रोडक्ट बताना है विथ मैकेनिज्म। चलेगा? करें? चलो लेट्स डू इट। तो रब करूं ये क्वेश्चंस।
तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट SN-NGP का 1000 टाइम ज्यादा होता है SN1 या SN2 से, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता विल टेक प्लेस, एंड जो ग्रुप SN-NGP दिखाते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, या फिर बेंजीन रिंग भी SN-NGP दिखा सकता है। और उसके दो एग्जाम्पल से मैंने समझा। नाउ लेट्स टेक फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SN-NGP। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे इसका प्रोडक्ट बताओगे। SRH ClH and OH minus. This is the first question. ClH SRH and OH minus, और एक और ले लेते हैं, चलो इनफैक्ट एक और इसी में सवाल ऐड कर देता हूं कि इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, इसका रेट है R3। आपको प्रोडक्ट बनाना है और कंपेयर करना है रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3, है ना। कंपेयर करना है मींस आपको बताना है कि विच वन इज फास्टेस्ट, फिर कौन। चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन। ये 3 और एक 4 क्वेश्चन, इस 3 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो सॉल्व इट राइट नाउ। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व कीजिए फास्ट। तो हो गया स्टूडेंट्स। चलो पहले केस में मुझे मैकेनिज्म बताओ क्या होगा। स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, Cl लिया है ना। टेम्परेचर हाई लो कुछ नहीं दिया गया। जब कुछ नहीं दिया गया तो क्या टेम्परेचर एज्यूम करना है, नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। अब ये 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है। तो सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये 2 डिग्री है। SN2 हो सकता है क्या, हाँ SN2 हो सकता है। SN1 हो सकता है क्या, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कोई सॉल्वेंट नहीं, कुछ नहीं पता, और स्ट्रॉन्ग बेस में SN1 या E1 होने के चांसेस नहीं है। तो OH माइनस आ गया तो SN1 या E1 तो होगा नहीं, या तो SN2 होगा या तो E2 होगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब E2 होने के लिए हमें हायर टेम्परेचर होना चाहिए, हायर टेम्परेचर होना चाहिए। तो क्या यहां पर हायर टेम्परेचर दिया गया है, तो टेम्परेचर नहीं दिया गया है, तो मैं E2 एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं बोल सकता। अच्छा SN2 हो सकता है ना, SN2 हो सकता है। तो एक कंक्लूजन आ रहा है SN2 आ रहा है। बट इन सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैंने बोला नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो सकता है क्या। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है कि क्या किसी तरह से एनजीपी इन्वॉल्व है क्या। अगर एनजीपी इन्वॉल्व है तो बाकी किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, SN-NGP ही होगा। तो यस, ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे सल्फर जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, और वो एनजीपी दिखा सकता है। देखिए यहां SH ग्रुप बनाए हैं, जिस तरह SH बनाए वैसा SR भी दिखाएगा। तो यहां पर जो ग्रुप होगा, जो रिएक्शन होगा वो SN-NGP होगा। और जब SN-NGP होगा तो इस केस में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, और मेरा प्रोडक्ट विल बी वेरी सिंपल, दिस विल बी द प्रोडक्ट। किसी भी तरह का दिक्कत। और R1 जो होगा वो वेरी वेरी फास्ट होगा, है ना, वेरी फास्ट होगा। SN2 या SN1 से 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। अब बात करते हैं सेकंड केस में। OH माइनस है, स्ट्रांग बेस, तो स्ट्रांग बेस या तो SN2 या तो E2। टेम्परेचर नहीं दिया गया है, 2 डिग्री है, तो मैं कहूंगा SN2। अब SN2 है, अब यहां पर दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा।
अब बीटा पे अगेन बीटा पे एसआर है, बट तो बीटा पोजीशन पे ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एनजीपी दिखा सकता है, बट क्वेश्चन इज क्या इस जगह पे एनजीपी दिखेगा? आंसर इज नो। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर? इसका रिक्वायरमेंट, एनजीपी दिखाने का रिक्वायरमेंट ये समझो कि ऐसे केस में आपका लिविंग ग्रुप और जो ग्रुप शोइंग इलेक्ट्रॉन, दे मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, एंटी एंड प्लेनर, तभी वो इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों एक ही साइड है तो ये इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा ग्रुप। क्लियर है क्या? जो ग्रुप SN-NGP पे पार्टिसिपेट करता है, SN-NGP दिखाता है, उसको लिविंग ग्रुप के एंटी पैरेलल होना मस्ट है, ताकि ये लिविंग ग्रुप वाले जो कार्बन एटम के लिविंग ग्रुप वाला एटम है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सके और लिविंग ग्रुप को निकाल सके। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो उस केस में एनजीपी दिखाना मुश्किल है। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है और जी हमेशा से उसके एंटी में पहुंच जाएगा, बट जहां साइक्लिक सिस्टम है वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब इस जगह पे एसआर कभी भी इसके अपोजिट नहीं पहुंच सकता है, और यहां पर SN-NGP होने का क्वेश्चन ही नहीं है। दो ऐसे केस में कंडीशन सारे फुलफिल्ड हो रहे हैं, बट एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, वो क्या है? मैं यहां पर 4th पॉइंट लिख रहा हूं कि ग्रुप शोइंग हैविंग लोन पेयर और ग्रुप पार्टिसिपेटिंग in NGP, and living group must be what? Anti parallel। तो यहां पर एनजीपी नहीं होगा, तो एनजीपी नहीं होगा तो क्या रिएक्शन होगा? तो चलो एनजीपी नहीं हो पा रहा है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ठीक है भाई, तू सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं जाके इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो ये मैकेनिज्म क्या हो गया? SN2 हो गया, है ना? SN2 हो गया। क्यों? क्योंकि SN-NGP तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो भाई OH माइनस वेट नहीं करेगा, जाके अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो इस केस में जब SN2 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? कॉन्फ़िगरेशन में वाल्डन इन्वर्जन आपको मिलता है, तो यहां पर इन्वर्जन मिल जाएगा स्टूडेंट, एंड हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पे और हाइड्रोजन OH के जगह पे, एंड SR अपने जगह को मेंटेन करेगा, एंड मैकेनिज्म इज SN2। तो कह सकते हो क्या R1 और R2 के बीच का रिलेशन आप कह सकते हो क्या? तो मैं कहूंगा R1 जो है इट इज मच फास्टर देन R2। इतनी बात तो हम कह सकते हैं कि R1 इज मच फास्टर देन R2। चलो अब थर्ड केस पे जाते हैं। थर्ड केस में क्या होगा? अगेन थर्ड केस में क्या होगा? इस केस में बोलो, इस केस में फिर से यहां तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो एनजीपी का कोई पर्पस ही नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा, और SN2 हो जाएगा, और इस केस में SN2 होने के कारण फिर से इन्वर्जन हो जाएगा। ये OH, ये Cl, ये CH3 एंड CH3 आएगा, है ना? क्लियर है? अब मैंने ये, आप बोलेंगे सर ये क्यों दिया था? देखो ध्यान से समझो, मैंने ये बताया था कि जब कभी अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, बीटा बहुत ज्यादा हिंडर्ड होता है तो SN2 नहीं होता है। तो कोई ऐसा सोच सकता था सर SN2 तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर बीटा बहुत हिंडर्ड है, बट ये देखो दूसरे साइड देखो, यहां एक हाइड्रोजन है और ये जो बीटा है वो बहुत अनहिंडर्ड है, तो यहां से एंटर कर पाना इनके लिए आसान होगा और SN2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज कि R2 और R3 में कौन ज्यादा फास्ट होगा? कौन ज्यादा फास्ट होगा? कैन यू टेल मी? R2 और R3 में फास्ट कौन होगा? इस पे डिस्कशन कर सकते हैं हम। तो बोलेंगे कि यहां पर इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने के कारण डेल प्लस का चार्ज थोड़ा छोटा होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो R2 का रेट जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा
R3 से, दोनों SN2 है, ऑलमोस्ट रेट सेम होगा, R3 जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू R2 बट लिटिल लेस देन R2। तो रेट होगा R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 एंड R2 स्मॉल और ऑलमोस्ट इक्वल टू R3। और मैकेनिज्म क्या हो गया, पहले केस में SNNGP, दूसरे केस में SN2 एंड तीसरे केस में भी SN2। क्लियर? एक और क्वेश्चन करें तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद SNNGP एंड करेंगे। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस SNNGP पे आपको मिलेंगे, है ना। अब स्टूडेंट मोस्टली सारे मैकेनिज्म जो हैं अल्कील हैलाइड, अल्कोहल, ईथर्स, हाइड्रोकार्बन, ये 4 चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे मैकेनिज्म खत्म हो गए। अब हमें चैप्टर बाय चैप्टर उनके कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं, उस पे क्वेश्चंस करना है। अब इसके बाद 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हार्डली हमारे ऑर्गेनिक में बचते हैं, है ना। तो अब आप ना किसी भी बुक को लेके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट डन है। अभी चैप्टर बाय चैप्टर कुछ चीजें जो मतलब इंटर रिलेटेड चीजें थी, मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तो उसका रिलेशन अल्किल हैलाइड में था, तो मैंने वहां उसको लीव किया था क्योंकि अल्किल हैलाइड में आने के बाद हम वो पढ़ने वाले थे। अब उसको हम लोग एक जगह पे पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट जो अभी के आगे के लेक्चर होने वाले, इट विल बी लाइक अ रिविजन। मतलब 8 से 10 लेक्चर अभी हम जो करने वाले हैं वो चैप्टर बाय चैप्टर करने वाले हैं और ये पूरा का पूरा रिविजन होगा। मतलब आप समझ लो कि आपने जो भी पढ़ा है हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो अभी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस विल बी द लास्ट टाइम विल बी स्टडिंग अबाउट इट एंड यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, है ना। सो लेट्स डू 2 मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आपको उसका मैकेनिज्म बताना है और मैकेनिज्म के साथ साथ आपको यह भी बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। OH, H, Cl, H, PH और मैं इसे CH3O- के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज OH, CH3, H, CH3, Br and PH एंड CH3O-। चलिए मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट बताइए और इन दोनों का मैकेनिज्म समझाइए। आप क्वेश्चन लिख लीजिए और फास्ट इसे सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो पहला केस क्या बोलते हो आप, यहां कौन सा मैकेनिज्म होगा। तो सबसे पहले समझो ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका लिविंग ग्रुप और ये ग्रुप जो आपको पार्टिसिपेट कर सकता है SNNGP पे। लेकिन कुछ बोल सकते हैं सर ये एंटी पैरेलल तो है नहीं। अगर एंटी पैरेलल है नहीं तो फिर रिएक्शन होगा कैसे, एंटी पैरेलल नहीं है ना। लेकिन ध्यान से समझो, चलो यहां पर मैं आपको यह बात बता देता हूं। अगर मान लो इसका मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन निकालता हूं तो ये मेरा PH हाइड्रोजन और ये मेरा क्लोरीन, सिमिलरली ये CH3, ये OH, Cl के सामने OH और ये आ गया हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन इज कि सर ये दोनों तो एंटी पैरेलल है नहीं, बट क्वेश्चन है कि क्या ये एंटी पैरेलल हो सकते हैं। तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। अब जब रोटेट करेगा तो मुझे कैसा चाहिए कि दिस मस्ट गो इसके जगह पे आना चाहिए। तो इस पे रोटेशन करवा दो, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा H और इस जगह पे आ जाएगा CH3। अब ये दोनों एक दूसरे को SNNGP दिखा सकते हैं, है ना। SNNGP हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो प्रोडक्ट बताओगे आप मुझे, प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या होगा इसमें। तो बोला SNNGP हो सकता है, SNNGP हो सकता है। फिर बाकी का तो कुछ नहीं सोचना है, हमें क्या करना है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। OH H यहां कुछ भी प्रॉब्लम नहीं और इस जगह पे OCH3 हाइड्रोजन एंड PH। चलिए अब इस पे बात कीजिए, क्या यहां SNNGP होगा। आंसर इज यस, हो सकता है, हो सकता है ना।
ये कहीं भी रहे, इन तीनों में किसी भी पोजीशन पे रहे, अगर अल्फा एंड बीटा के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनके बीच में रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा तो SN-NGP होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा भाई? OH H CH3, Br के जगह पे OCH3 आ जाएगा, एंड दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया SN-NGP पे कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग यहां बंद करेंगे, 30 मिनट्स का क्लास हो गया। अब ऑलमोस्ट थिंग्स आर डन। अभी एक लास्ट क्लास लेने वाला हूं जिसमें बाकी के छोटे मोटे अगर कुछ मैकेनिज्म बचे हुए हैं, जैसे एक बचा हुआ है SN2- बचा हुआ है जिसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, वैसे थोड़ा एक छोटा मोटा मैकेनिज्म बता दूंगा। और ये चैप्टर जो हमारा है अल्कील हैलाइड अल्कोहल ईथर मैकेनिज्म वाइज डन। अब इसके बाद प्रिपरेशन करेंगे उसका, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चीजों को देखते जाएंगे, है ना। पहले देखेंगे अल्कील हैलाइड, क्योंकि अभी अल्कील हैलाइड चल रहा है तो अल्कील हैलाइड पहले खत्म करेंगे, फिर देखेंगे कार्बन, फिर देखेंगे अल्कोहल एंड ईथर, एंड मोस्टली सारे 2-3 लेक्चर में ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो 10 लेक्चर, 10 से 12 लेक्चर में, मतलब आप मान लो कि ये जुलाई एंड तक विल बी एबल टू कंप्लीट, ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आप कोई भी बुक से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं।